खुदा के वचन में हम जाएं। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी दी पुस्तक 6 अध्याय, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ 1 से लेके 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8वें वचन तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे में मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने चिमटे से बेदी पर उसे उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उसके मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इनसे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह शब्द वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह नबी की एक दर्शन है। यशायाह नबी ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जिस वर्ष उजिया राजा मरे हैं, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੀਆ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, परमेश्वर की सिंहासन और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा को दिखाई दी है। परमेश्वर दी हजूरी है या परमेश्वर दी हजूरी दे विच परमेश्वर दी जो महिमा इस जगह दिखाई दे रही है। परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर उतरने के कारण सब जगह पर पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हुआ है। इसलिए परमेश्वर दी महिमा इस जमीन ऊपर उतरन दे करके जमीन दे ऊपर सब जगह परमेश्वर दी महिमा हो चुकी है। और वह वचन यहाँ पे हम पढ़े हैं, परमेश्वर को आराधना करने वाले खिरूबों स्वर्गदूतों विषय में लिखा है। जो परमेश्वर दी वडियाई करते हैं, जो परमेश्वर दी महिमा करते हैं, वो स्वर्गदूतां या करूबां दे बारे इस जगह लिखा होया है। लिखा है उन्हें 6 पंख हैं। लिखा होया उन्हां दे 6 खंभ हन। हमें 6 पंखों से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो 6 फरां दे नाल परमेश्वर दी महिमा कर रहे हैं। 2 पंखों से अपनी मुंह को ढांप देते हैं। 2 फरां दे नाल अपने मुंह नु ढकदे हैं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। क्योंकि परमेश्वर राख करने वाली आग है। 2 पंख से अपना चेहरे को ढांप रहे हैं, क्योंकि आग भस्म करने वाले आग परमेश्वर को सीधे देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर जो उन्होंने अपने मुंह नु ढाकिया होया है कि क्यों जो भस्म या राख करने वाली आग है जो परमेश्वर है। 2 पंख से अपनी पांव को ढांप रहे हैं। 2 फरां दे नाल अपने पैरां नु ढकदे हन और 2 पंख से वो उड़ते हैं। 2 फरां दे नाल उड़दे हन। कहता है, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो इस तरह आखदे हन कि जो सेनाओं दा यहोवा है वो पवित्र है, पवित्र अते पवित्र है। दिन रात परमेश्वर को स्तुति करते हैं। दिन रात परमेश्वर दी वडियाई करदे हन और दिन रात परमेश्वर को आराधना करते हैं। दिन रात परमेश्वर दी आराधना करदे हन। लेकिन स्वर्गदूत की आराधना परमेश्वर पसंद नहीं किया है। पर स्वर्ग दे जिहड़े फरिश्ते उन्हां दी आराधना परमेश्वर ने पसंद नहीं की, क्योंकि स्वर्गदूत लोग फेल हो गए हैं। क्योंकि स्वर्ग दे जो फरिश्ते ने हार चुके, फेल हो चुके ने। एक ग्रुप फेल हो गए, क्यों सारे नहीं, एक जो मंडली वो इस तरह हार चुकी है। हमें एक ग्रुप स्वर्गदूत फेल हो गए, जिसके नाम लूसीफर, परमेश्वर ने श्राप देके इस धरती पर फेंका गए। अते जो एक मंडली पीछे हो गई है, हार गई है, जिसका नाम लूसीफर है, जो इस जमीन पर सुटी गई है।
तो परमेश्वर ने योजना किया परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की शक्ल में, परमेश्वर की इमेज में मनुष्य को बनाए और वो मनुष्य परमेश्वर को स्तुति कर सके। इसलिए परमेश्वर ने विचार है कि अपनी शकल सूरत या अपनी समानता दे विच परमेश्वर ने इंसान या मनुख नू बना दिता कि वो परमेश्वर दी वडियाई करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते मैं और आप, हमारी सुंदरता, हमारी पर्सनालिटी परमेश्वर का है। परमेश्वर की स्वरूप में प्रभु आपको रचना की। इसलिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं क्योंकि साडी जो शकल सूरत है परमेश्वर दी शकल सूरत दे विच ओदे वर्गे सानू बनाया गया क्योंकि असीं ओदे वर्गे हां। साइंस सिखाते हैं मनुष्य की और परिणाम है और पहले जानवर थे, जानवर से मनुष्य बन गया। अते विज्ञान इस तरह आखदा है कि जो मनुख कौम दे जिहड़े पूर्वज है जो शुरुआत है वो जानवर सी पर हुण असीं ओ इंसान बन चुके ने। कभी भी कीड़े मकोड़ी से मनुष्य नहीं बन सकते, कदे भी कीड़ियां तो इंसान नहीं बन सकदा, जानवर से कभी मनुष्य नहीं बन सकते, जानवर तो कदे इंसान नहीं बन सकदा। जानवर को परमेश्वर ने व्यंजक शब्दों से जानवर को बनाए। इन जानवरां नू परमेश्वर ने इस तरह आख्या अपने एक शब्द दे नाल कि जानवर बन जाए तो बन गए ने, लेकिन मनुष्य को इस तरह नहीं बनाए। पर इंसान नू इस तरह नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाए, इंसान नू परमेश्वर ने मिट्टी ना सज दिता। मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाए, इंसान नू परमेश्वर ने अपने हाथां नाल बना दिता। मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए, परमेश्वर ने इंसान को अपने शकल सूरत च बना दिता और जीवन का श्वास उसकी नाक में फूका है, जिंदगी दा साह ओदे जीवन दे विच पा दिता। तो परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर की श्वास, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश की। इसलिए परमेश्वर दी जिहड़ी जिंदगी, परमेश्वर दा जीवन या परमेश्वर दे साह जो इंसान दे अंदर दाखिल हो गए, इसलिए मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करने के कारण जानवरों को सारी दुनिया को रूल ओवर करने के लिए, सारी दुनिया को और राज्य करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को अधिकार दी। इसलिए परमेश्वर ने जो साह इंसान दे अंदर पान करके पूरी दुनिया दे विच हरेक वस्तां नू, हरेक जानवरां नू चलाण दे लई अधिकार रखण दे लई परमेश्वर ने बना दिता। लेकिन बाइबल कहते हैं, पर बाणी आखदी है जो मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं पाते हैं, जेड़ा इंसान परमेश्वर नू जांच नहीं सकता, जो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, वो परमेश्वर नू समझ नहीं पा रहा, परमेश्वर की ज्ञान और समझ को प्राप्त नहीं कर पाते, परमेश्वर दी समझ ते अकल नू पा नहीं सकदा, वो पशु समान मनुष्य वो है। इन जानवर वर्गा इंसान है। और नीति वचन में लिखा है, ते कहावतां दे विच लिखा है जो ढांड को वैर रखते हैं, जेड़ा झिड़क नू वैर करदा है, पशु समान मनुष्य है। वो इंसान जानवर दे तरह इंसान है, पशुओं वर्गा है। मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मेरी जिंदगी का बड़ा एक अनुभव है। मेरे पूर्वजों ने, आत्मिक माता पिता ने जब हमें ढांडा है, वो ढांड पे आज्ञा को हमने पालन की, उनके सामने सॉरी को फील की, दोबारा कभी उस गलती नहीं की और उन्हें आदर की, इज्जत की और परमेश्वर की वचन है और उस ढांड के द्वारा समझ लिया है। इसलिए जो साडे बुजुर्ग ने या साडे आत्मिक माता पिता ने जो सानू झिड़किया है, असी उसका बुरा नहीं मन्निया, पर असी उन्हां दे अगे उस नू ले लिया अते क्षमा असी मांग लिए, क्योंकि जो कि परमेश्वर इस तरह उसनू समझ दे देंदा है। मैं कईयों को देखे थे ढांडेगा तो हमें लड़ने आएंगे, जे इस तरह वेख्या कि जे झिड़क दे तो लड़न नू पै जांदे है, ग्रुप बन के भी लड़ने आएंगे, वो मंडली बना के लड़न पै जांदे है, वैर रखते हैं, वैर रखते, गुस्सा रखते है। बाइबल कहते हैं पशु समान वैर रखते हैं। बाणी आखदे जेड़ा जानवरां वर्गा वो जेड़ा वैर रखदा है, वो कभी ढांड को समझ नहीं पाते वो हैं। कदे झिड़क नू समझ ही नहीं सकदा। जिस व्यक्ति पर प्रभु की प्रेम, जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की आत्मा है, वो ढांड को अच्छी समझ लेंगे। जेड़े दे उत्ते परमेश्वर दा प्यार या परमेश्वर दी रूह है, वो झिड़क नू प्यार करदा है। मैंने देखा स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को ढांडते हैं या सजा देते हैं। बच्चे आजकल गोली चलाते हैं, पुराने जमाने में, और उस गलती को मानकर उस गलती फिर दोबारा नहीं करते थे। अते वेखदे हैं कि स्कूलां दे विच बच्चियां नू झिड़का पैंदी है या सजा जो दित्ती जांदी है, हुण तां वेखदे हैं कि गोली चला दित्ती जांदी है, पर पुराने वेलिਆਂ दे विच की हुंदा सी, ओ जे झिड़क मिली है तां ओ क्षमा मंग लैंदे सी या माफी मंग लैंदे सी।
जमाना बदलते जा रही हैं, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ लेकिन परमेश्वर की वचन कभी नहीं बदलते ਪਰ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ परमेश्वर की डिसिप्लिन कभी नहीं बदलेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ यहाँ पे स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर दिखाई दे रही ਇੱਥੇ है। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ यहाँ पे स्तुति आराधना करने वाले स्वर्गदूत को दिखाई दे रहे ਇੱਥੇ हैं। ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਰਾਧਨਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ आमीन। इस फरिश्ते के पंगों के नीचे हर प्रकार की म्यूजिक ਆ है। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ इसके पंगों में हर प्रकार की म्यूजिक है। उस म्यूजिक के साथ परमेश्वर को स्तुति करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ हम लोग कैसे परमेश्वर को स्तुति बढ़िया धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आप घर जाके 150 भजन संगीता पढ़ना है। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ 150 ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ बाइबल कहते हैं तार वाला बीने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। ਬਾਣੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ढोल बजाते प्रभु की स्तुति करें। ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ आमीन। और ऊंची आवाज वाली ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ हम परमेश्वर को स्तुति करने में आराधना करने में कभी भी लज्जित ना हो। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ कभी भी परमेश्वर को आराधना करने में स्तुति करने में लज्जित ना हो। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ आमीन। आराधना करने में लज्जित भी नहीं होना है। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ऊंची आवाज से करें, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ताड़ी बजा के करें, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ नाचते करें। ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ 150 भजन संहिता में ये सब लिखे हैं। 150 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ यहाँ स्वर्गदूत को कोई शर्म नहीं है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ स्वर्गदूत ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ आमीन। ऊंची आवाज से और स्वर्गदूत अपनी पंगों से परमेश्वर की बढ़ियाई कर रहे, महिमा कर रहे, ਉੱਚੇ आराधना कर ਸ਼ਬਦਾਂ रहे। ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ उनकी आवाजें सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੈਨਾओं ਦਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ हल्लेलुया। स्तुति स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया या स्तुति हो ਉਹ स्वर्ग ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ आमीन। इस हल्लेलुया स्तुति के साथ वो परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया स्तुति ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे उतरे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ जब आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति उतरेंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्तुति महिमा आराधना करोगे ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ यदि आपकी आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में यदि प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो समथिंग रॉन्ग है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ स्तुति आराधना ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ आजकल कई जगह पर दिखाई देते हैं ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आराधना में सिर्फ गीत रहते हैं। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ हमें गीत गाते खान को फाड़ देंगे, ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕੰਨ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं उतरते ਪਰ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ गीत नहीं है आराधना। ਗੀਤ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ गीत अलग है, आराधना अलग है। ਗੀਤ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ हम प्रभु की उपस्थिति में आए गीत गाने के लिए, गीत सुनने के लिए नहीं आए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ प्रभु की उपस्थिति में आए आराधना करने के लिए आए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ यदि हम गीत गाते उस आराधना के लिए हेल्प हो जाते सबसे बड़ी बात है। ਜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ यदि आपकी स्तुति करते, आराधना करते हुए प्रभु की उपस्थिति उतरना है तो आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति कंटिन्यू रहना ਜੇ होगा। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਵੇ आप लीड करने वाला इस बात को जानना जरूरी है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ आमीन। आराधना करने वाले जरूरी समझना है, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨ गीत गाने वाला भी समझ ले, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ताली बजाने वाले भी समझ ਜਿਹੜੇ ले, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ आराधना करने वाले भी समझ ਆਰਾਧਨਾ ले। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ दिन
रात हम मोबाइल में नेट में रह के दिन रात ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ भाग करा के उतरा उतरा गाने से नहीं उतरेगा ਜੇ भाई। ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਤਰਾ ਗਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ उतरने के लिए जीवन में तैयारी चाहिए। ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ दिन रात परमेश्वर की बड़ाई करे, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ दिन रात और परमेश्वर की आराधना में रहे, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ अपने ਰਹੀਏ घर में भी आराधना में रहे, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਰਹੀਏ मोटरसाइकिल चलाते भी धन्यवाद में ਅਤੇ रहे, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ गाड़ी ड्राइविंग करते हुए स्तुति में रहे। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤੁਤੀ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਰਹੀਏ मैं कई जगह पर बाहर देशों में सेवा में चले जाते ਅਤੇ हैं, ਕਈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ हमें मैं देखे प्रभु की दास लोग, परमेश्वर की जन खुदा की लोग कार में बैठ के अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति आराधना करते ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ हैं। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दुनिया भर की सारे बातें करेंगे, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ इधर की बात उधर की बात, पास्टर की बात सिस्टर की बात, खजांचियों की बात, विश्वासी की बात, ये बात वो बात, सारे बातें कह के जो आत्मिक ओर से स्पिरिचुअली डेड हो जाएंगे, फिर हमसे प्रार्थना स्तुति आराधना नहीं होते। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ यहाँ पे देखना दिन और रात परमेश्वर की स्तुति करने वाले स्वर्गदूत हैं, उन्हें 6 पंगे हैं, दो से अपना मुंह को ठापते, दो से अपनी पांव को ठापते, दो से उड़ रहा है, कहते सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਹਨ, ਦੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। जब प्रभु की उपस्थिति उतरा है ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ और यशिया की जीवन में एक बहुत बड़ी अनुभव हुआ है। ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे उतरेंगे, वहां लोग हंसेंगे, वहां लोग रोएंगे, वहां तौबा होंगे, वहां समर्पण होंगे, प्रभु की महिमा हो जाएगी। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਮਨ ਫਿਰਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। पिछले दिनों में हमारी प्रार्थना में, उपवास और प्रार्थना में, कई सभा में देखा प्रभु की उपस्थिति उतरते हुए लोगों को कंट्रोल में नहीं मिलते। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ है। परमेश्वर की उपस्थिति को बाइबल में शखियाना नाम लिखा है। जब शखियाना परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हुए और हमारी विचारों से बढ़कर और हमारा बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर की कार्य प्रकट हो जाते ਜਦੋਂ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शखियाना केवल इतवार के दिन में नहीं है, ਸ਼ੇਕਨਾ ਕੱਲੀ ਰਵਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, प्रभु की उपस्थिति केवल यहाँ पे नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, आपके घर में भी प्रभु की उपस्थिति रहना है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਵੇ। कई विश्वासी लोग अपना टीवी ऑन करके दुनियादारी पिक्चरों में और शैतान की वातावरण में रहते हुए जानना समझना है प्रभु की लोग स्तुति में, आराधना में, धन्यवाद में रहे। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ स्तुति आराधना ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। याद रखना अपना पीढ़ी को खराब कर रही ਅਤੇ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आप अपने बच्चों को और वचन सिखाने में, आत्मिक जीवन में आप अपने बच्चों को आगे, पीढ़ी को आप आगे बढ़ाना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। जब प्रभु की उपस्थिति उतरेंगे, आपकी बच्चे पीढ़ी जान लेंगे, आप जान लेंगे, समझ लेंगे परमेश्वर की टचिंग, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की हाथ आपके ऊपर उतरते हुए आपकी महसूस आएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛੂਹਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ। जब प्रभु की उपस्थिति उतरे हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, यशिया ने जान लिया मैं
अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। यशाया ने इस तरह ये जान लिया कि मैं जेड़े अशुद्ध बुल्लां वाला इंसान हाँ, और अशुद्ध ओठ वाला मनुष्यों को बीच में रहते हैं। अते जेड़े अशुद्ध जेड़े होठां वाले मनुखां दे विचकार मैं रहंदा हाँ। अशुद्ध ओठ वालों को बीच में रहते हैं। अशुद्ध जेड़े बोल है या होठां वाले दे नाल मैं रह रहा हाँ। हर एक कैटेगरी के लोग उसी कैटेगरी के लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती करते हैं। अते जेड़े प्रकार दे बंदे हुंदे आ उसे तरह दे लोकां दे नाल वो मित्रता करदे ने। कबूतर एक पक्षी है। कबूतर किसी जानवर किसी पक्षियों को साथ तो बनता नहीं है, वो उनकी झुंड वो अलग है। जेड़ा कबूतर हुंदा वो किसे होर पंछियां दे नाल या होर किसे जानवरां दे नाल ओदा मेल नहीं, वो कबूतरां नाल ही रहंदा है। कौवा का झुंड अलग है। जेड़ा कान है, कावां दी मंडली वखरी है। वो तो गंदगी में पांव मारते रहते हैं। जे वो फिर वो गंद दे विच ही पैर मारदा है। कबूतर इस तरह नहीं है। कबूतर इस तरह नहीं, वो पवित्र रहते हैं, वो पाक रहंदा है। उस कबूतरों को विशेषता बहुत कुछ है, आज उस बात के बारे वर्णन करने के लिए समय नहीं है। जेड़े कबूतर ने उन्हां दी बड़ी एक खासियत है, उहदे बारे दस्सण दा हले वेला नहीं है। आप यशायाह ने जान ली मेरा ओठ अशुद्ध है, मैं अशुद्ध ओठ वालों को बीच में ही रहते हैं। यशायाह ने इस तरह जान लिया कि जेड़े मेरे बोल ने मेरे ओठ ने वो अशुद्ध ने, मैं ऐसे लोकां दे नाल मैं रह रहा हां। जब हमारे ओठ ठीक नहीं है, सारे शरीर ठीक नहीं होते। जे साडे जेड़े बोल है जे वो सही नहीं था, सारा शरीर ही सही नहीं है। खुदा के लोग इस बात को जानना है, परमेश्वर दे लोकां ने ये जानना है। प्रभु से पाया हुआ अधिकार, प्रभु से पाया हुआ आशीष, प्रभु से पाया हुआ ब्लेसिंग आप मुंह खोलते वक्त वो निकल जाते हैं। जे परमेश्वर तो पाया हुआ जेड़ा अभिषेक मसा है, जो असी मुंह खोलते हैं वो निकल जाता है। कुछ लोगों को आदत ही होते हैं खिलाफ बात करना, अते कईयां दी तां एक आदत ही है कि विरोध गल करना। यदि एक व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बात करेगा तो उस व्यक्ति की 99% समझ आते हैं इस व्यक्ति किस तरह व्यक्ति है, कैसे बातें करते हैं। जे तुसी किसी बंदे ना या किसी इंसान ना गल कर रहे हो 5 मिनट तां थानू 99% ये पता लग जाएगा कि किस तरह की गल कर रहा है। यदि कोई अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य से आपका मुलाकात होते हैं तो आप उसको भगा भी नहीं सकता, तो ऐसे करे 2 फिंगर इंगुली आप कान में रखकर कान बंद करें। जेड़े गंदे या अशुद्ध बुल्लां वाला जो इंसान है, गंदे मुंह वाला इंसान है, जो इस तरह गल्लां कर रहा है, तो तुसी उसनू भजा नहीं सकते, पर तुसी की करो दोने अपनी उंगलां कान दे विच फसा लो। मैंने देखा घंटे 2-2 घंटे फोन में बात करने वालों को मैंने देखा है। मैं वेखे कि 2-2 घंटे मोबाइल दे विच गल्लां करन वालियां नू। याद रखना, आपकी समय बर्बाद कर रहे, परमेश्वर के साथ आपका इंटीमेसी कनेक्शन भी कटिंग कर रहे हैं। इसे ध्यान दो कि तुसी अपना वेला खराब करते पए हो, जेड़ा परमेश्वर दे नाल जेड़ा संबंध है वो भी टूट रहा है, वो सही नहीं हो रहा। फोन में बात करें, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, किस लिए बात की है, बात करें, बस बंद करें मोबाइल। बस इन्ना करो कि फोन की आया था सुनो, हाँ की हाल है, ठीक है, केड़ी गल है दसो, उस तो बाद फोन नु बंद कर दो। मुझे भी कईयों को फोन आते हैं, मैनू भी बड़े फोन आते ने, ये कैसे है, वो कैसे है, पता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बंद कर देते हैं। अते ओ ऐदा किस तरह ओ किवें आ किवें मेरे कोले वेला नहीं, मैं फोन बंद करदा। इन दिनों में ऐसे लोगों को फोन भी नहीं उठाता मैं। अते इन्ना दिनां दे विच इस तरह दे फोन ही नहीं चक रहा। फालतू बातें करे ना तो फालतू खोल ना उठाएं आप, ना तो फालतू गल्लां करो ते ना इस तरह दे फोन नु चुको तुसी। लेकिन अशुद्ध ओठ वाले और आपको ही अशुद्ध ओठ वाला बनाने कोशिश करेंगे। जेड़े गंदे मुंह वाले ने या अशुद्ध बुल्लां वाले ने वो इस तरह ने कि थानू भी उस तरह बना दे। यशायाह ने जान लिया मैं एक अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध ओठ वालों को बीच में रहते हैं। यशायाह ने इस तरह जान लिया कि मैं एक गंदे मुंह या अशुद्ध बुल्लां वाला इंसान हां ते ऐसा तरह दे लोकां दे नाल मैं रह रहा हां। जब हम मुंह खोलेंगे, जदों असीं मुंह खोलदे हां, अच्छी बातें निकले मुंह से, चंगी गल्लां निकलन मुंह दे विचों,
ताकि दूसरे की जीवन में आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी हो जाए। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। यदि आपके मुंह की बोली से दूसरा विश्वास टूटते हैं, दूसरे प्रभु से दूर हो जाते हैं, बाइबल कहते हैं ऐसी सजा अच्छा है और एक पत्थर गर्दन में बांध के उन्हें समुद्र में डूबते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ यदि हमारी शरीर आंखें हमें ठोकर देते हैं, वो आंख एक चूरी से निकाल कर वो फेंक दे, अच्छी बातें हैं। दोनों आंखों में से नरक जाने से अंधा होके हम स्वर्ग चले जाएं। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਹੋ ਕੇ स्वर्ग जाओ। यदि हमारा जीभ हमें ठोकर देते हैं, एक कैंची से काट के फेंक दे, अच्छी बात है। हम जीभ के साथ नरक जाने से जीभ के बिना स्वर्ग चले ਜੇ जाएं। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਕੇ स्वर्ग चले जाओ। यहाँ यशायाह ने देखा, मैं मेरा ओठ मेरे जीभ अशुद्ध अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। तुरंत एक स्वर्गदूत अंधेरे में आग लाके मेरे ओठ में रख दिया ਉਸੇ है। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। शुद्ध हो गए, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। यशायाह भी शुद्ध हो गए। ਯਸ਼ਾਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। हम इस वचन पढ़ेंगे, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। आंखें, ਅੱਖਾਂ, मुंह, ਜ਼ੁਬਾਨ, कान, ਕੰਨ तीनों बंद थे। ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। तीनों खुल गए। अभी ਤਿੰਨੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। कान खुल गई, ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, आंखें खुल गई, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, जीभ खुल गई, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ। परफेक्ट हो गई। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। अशुद्ध ओठ वाले शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। वचन कहते हैं, बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ एक माचिस का तिल्ली कितनी बड़े जंगल को जला देते हैं। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आपके एक शब्द मुंह बोली काफी एक परिवार को तोड़ने के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਦੇ ਲਈ। एक शब्द काफी है पति पत्नी को डिवोर्स कराने में। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੀਤਾ एक ਜਾਏ। शब्द काफी है माँ बेटी से, बेटी माँ से अलग करे। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। एक शब्द काफी है कलीसिया से लोगों को अलग करे। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿया ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जानना कि परमेश्वर ने आपको शुद्ध की, पवित्र किया, आपकी ओठों को, आपकी आंखों को, आपकी कानों को भी शुद्ध की है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। शुद्ध किया हुआ यीशु की लहू से आपको मोहर लगाए, पवित्र आत्मा से मोहर लगाए। जान लो, समझ लो, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। जब दूसरे की गलती देखते वक्त आप उन्हें यही बताना पवित्र आत्मा के मंदिर है ना। ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਨਾ, खुद समझ लेंगे। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ। नहीं तो उस गलती लेके आप गली गली, घर घर, हर जगह जगह के जाके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए व्यवस्था नहीं कहते हैं। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। समझ लो कि भाई और बहन गलत कर रहे हैं, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ या नशा कर रहे हैं, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ,
उनको तुच्छ समझने के लिए, लात मारने के लिए, उनको गिराने के लिए व्यवस्था नहीं है। उसनु बेकार जाने जावे, उसनु लत मारी जाए, ओदे लिए बाणी नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करें, ओदे लिए दुआ करो, उसको समझाएं, उन्हें समझाओ और उसको सिखाएं। उन्हें सिखा आपकी दियो। अच्छा डीलिंग थोड़ा चंगा व्यवहार और आपका अच्छी बातें, थोड़ियां चंगियां गल्लां, आपकी प्रार्थनाएं थोड़ी दुआ उनके जीवन को बदलेंगे, उन्हां दी जिंदगी नु तब्दील करेगी, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओनू बदल देगी। वचन में लिखा है, बाणी च लिखा है, बहनों के लिए यदि आपकी पति विश्वास में नहीं है, भैणा दे लिए जे थोड़ा घर वाला विश्वास से नहीं है, दारू पीते, शराब पींदा है, या नशे करते, जे नशे करदा है, या गलत चाल चलन है, या माड़ा चाल चलन है, या आके आपसे लड़ते हैं, या आके तुहाडे नाल लड़ाई करदे है, या गाली देते हैं। गालां कड्डदे है। बदला गाली देने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये नहीं कि तुसी बदले विच ही गाल कड्डो, ये कानून नहीं है। यदि आपके जीवन साथी टेढ़े मेढ़े हैं, जे थोड़ा जिंदगी साथी टेढ़ा है, उससे लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। ओदे नाल लड़ाई करो, कानून है नहीं। लड़ने से और आग लग जाते हैं, लड़न दे नाल होर अग मचदी है। या आस पड़ोस में जाके बताएं और बदनामी है। जे आंड गवांड च जाके दसो तां होर बेइज्जती है। ये व्यवस्था नहीं है। और जो ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰਵਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਦੁਖਿਤ ਭੈਣ ਹੈ। चर्च की आराधना के बाद पास्टर जी ने निर्णय लिए, चलेंगे उससे बात करेंगे। ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। चर्च की 2-3 लोगों को ले लिया, मैं मुझे भी ले गया है। ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। वो बहने वाला नहीं 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 पास्टर जी मत आओ, खुलाड़ी मारेंगे आपको। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। पास्टर कहता मारने तो कोई नहीं, एक दिन तो मरना ही है। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। उसको जाके समझाएंगे, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, चर्च की बहन है, ਚਰਚ ਦੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਹੈ, उनको इस तरह तंग ना करें। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਨਾ। गया है, ਉਹ ਗਏ। हम लोग पहुंचने से भाग ले, वो बहन भाग गया, घर पे पहुंच गई। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ उसने ਗਈ। पति को बोला पास्टर आ रहे हैं। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। चुप रहना, कुछ नहीं बोलना है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀ। पति ने कहा जो है वो मैं बताएंगे, जो नहीं है वो नहीं बताएंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। गए, हमें सोफा में बैठाएं। ਅਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। बहुत अच्छे एक भाई है। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ। इस बहन आके इतनी झूठ गवाही देते थे। ਇਹ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। उस भाई ने हम जाते वक्त बताए। ਉਹ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पास्टर जी ने पूछा क्या बात होगी, इस बहन ने इस तरह गवाही देते हैं, आप क्या क्या कर रहे इस बहन के साथ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। उस भाई ने कहा ये मेरे जान है, ये मेरा दिल का एक आधा भाग है, ये तो इनके बिना मुझे कोई जिंदगी नहीं है। ਅਤੇ ਪਾਓ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। उस भाई ने बताएं उस बहन के सामने। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ, मुझे सुबह काम पे जाना है, ये मुझे गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, पानी गर्म करके नहीं देते। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। मुझे 7 बजे नाश्ता चाहिए और ये उठते हैं 8:30 बजे। ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 8:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। सुबह मैं नहाने के लिए पानी नहीं, मुझे चाय नहीं, मुझे नाश्ता नहीं, मैं ऐसे निकल जाते हैं। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। मैं शाम को ड्यूटी से आते वक्त ना मुझे नहाने के लिए पानी, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆना ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
उस बहन मुंह बंद करके खड़ी है, कुछ नहीं बोले। वो भैन मुंह बंद किया, उन्हें चुप करके खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। उस दिन से उनकी गवाही खत्म हो गई। उस दिन तो उसकी गवाही खत्म। कभी भी चर्च में आके उन्होंने गवाही नहीं दी है। चर्च जाके उसके बाद गवाही नहीं दी। मैं इसलिए आपको इस बातें बताएं, जितनी बहनें बैठे हैं और आपकी गलती और अपनी पदी निकालने के लिए मौका ना दे। आपकी अच्छी चाल चलन, आपकी अच्छी जीवन, आपकी प्रार्थना से आपकी पदी बदल जाएंगे, वो प्रभु में स्ट्रोंग हो जाएंगे। इसलिए तुसी इस तरह का कदे मौका ना दियो कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ बदल जाएंगे। अशुद्ध ओठों को विषय में बात की, तब मैंने इस बात पे बोलना पड़ा है। ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। यशायाह ने परख लिया, मेरे ओठ अशुद्ध हैं, मेरे आंगे अशुद्ध है, मेरे कान अशुद्ध है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उतरे, मेरे ओठ शुद्ध हो गए, मेरे आंखें परफेक्ट हो गई और मेरे कान भी पवित्र हो गए। यशायाह ने ये जान लिया कि मैं माड़े बुल्लां वाला या माड़ियां अखां वाला, कान वाला इंसान हाँ, इसलिए परमेश्वर की हजूरी उतरी है, मेरा मुंह शुद्ध हो गया, मेरी अखां शुद्ध हो गई, या मेरे कान भी शुद्ध हो गए ने। जिसकी कान पवित्र है वो फालतू बातें नहीं सुनेंगे, जिदे कान पाक ने वो फालतू दियां गल्लां नहीं सुनदे। जिसकी आंखें पवित्र है वो फालतू जगह पर नहीं देखेंगे, वो जिन्हां दी अखां शुद्ध ने वो माड़ियां अखां वाल नहीं देखदे दूसरे। जिसकी ओठ शुद्ध है वो फालतू बातें नहीं जिन्हां दा करेंगे, मुंह शुद्ध है वो बेकार दियां गल्लां नहीं करदे। खुदा की लोगों को पहचान है। परमेश्वर दे लोकां दी निशानी है। मैं कईयों को जानते हैं, मैं कईयां नु जानदा हां, बुराई करते 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 बुराई में ही खत्म हो गई है। ਉਹ ਤੇ बुराई करदे करदे ही ओदे विच ही मर जांदे है। बठिंडा में जानता दूर की जरूरत नहीं, बुराई करते 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 अब पास्टर जोस की परिवार, पास्टर जोस की कलीसिया, बुराई करते करते बुराई में सब खत्म हो गया है। ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬਾਰੇ बुराई ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ नाम नहीं लेना चाहते ਅਸੀਂ हैं, ਨਾਂ नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारी ओठ शुद्ध हो, हमारे आंगे शुद्ध हो, हमारे कान शुद्ध हो, ताकि हम प्रभु की नजर में परफेक्ट व्यक्ति बन ਇਸ ਲਈ जाएं। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ। हम प्रभु की उपस्थिति में परफेक्ट होते जाएं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति उतरेंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, शिखियाना को हम अनुभव करेंगे, ਸ਼ੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। हमारा जीवन भी बदलना होगा, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, कान बदलना होगा, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, आंखें बदलना होगा, ਅੱਖਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ओठ बदलना ਅਤੇ होगा। ਮੂੰਹ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। तब परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप, इंटीमेसी रखेंगे। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रभु की उपस्थिति के साथ कोई मतलब नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जीवन में वही स्वभाव, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ जैसे पागले थे, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, जैसे पागले खाते पीते, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ प्रभु ਸੀ, की उपस्थिति में आने के बाद में भी कंटिन्यू, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। बदलता नहीं है। ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं बदलते? क्यों तब्दील नहीं होते? प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर रहे। वो परमेश्वर की हजूरी ने अनुभव नहीं कर हाँ, रहे। एक रीति रिवाज हो गए, चर्च में जाना फिर वापस जाना है। एक रीत बन चुकी है, चर्च आ जाओ तो फिर मुड़ के चले यदि जाओ। शिखियाना प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करोगे, जे शेकेना या परमेश्वर की हजूरी ने अनुभव कर दे, आपकी आंखें बदलेंगे, थोड़ी अखा तब्दील हो जाएंगी, कान बदलेंगे, कान तब्दील हो जाएंगे, ओठ बदलेंगे, अते बोल तब्दील हो जीवन जाएंगे, बदलेंगे, जिंदगी तब्दील हो विचार जाएगी, बदलेंगे, ख्याल तब्दील हो चाल जाएंगे, चलन बदलेंगे, चाल चलन तब्दील हो जाएगा, फाइनेंस में बदलावट, अते पैसे च तब्दीली, बच्चों में बदलावट, बच्चियां च तब्दीली होगी, आर्थिक ओर से बदलावट, अते पैसे पक्को तब्दीली होगी, आशीषों पर आशीषें, बरकत अच्छी बरकत, खुदा की उपस्थिति साथ रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी नाल रहती प्रभु है, की उपस्थिति में रहने वाले, परमेश्वर की हजूरी च रहने वाले, प्रभु आपको बदलावट देने जा परमेश्वर रहे हैं। तुहानू बदलन जा रहा है। चाहे आप गरीब क्यों ना हो, भावे तुसी किन्ने गरीब हो, क्या क्यों नहीं, आपकी अच्छी घर नहीं है, चंगा घर नहीं है, हो सकती है आपकी अच्छी सुविधा नहीं वो है, चंगा सहूलत नहीं है, आपकी प्रभु की उपस्थिति में रहो। परमेश्वर की हजूरी च रहो। वचन कहते हैं, बाणी आखदी है, दरिद्र को, अते गरीब नु, कंगाल को, गरीब नु, मिट्टी से, मिट्टी जो चखूड़े कूड़े से, कचरे तो उठाकर ऊंचा करने वाले ऊंचा प्रभु करने है। वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह साडा यीशु मसीह स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाले, ओ स्वर्गा जो स्वर्ग च रहने वाला, जमीन आसमान की मालिक, ओ धरती आसमान दा स्वर्ग मालिक, छड़ के स्वर्ग नु छड़ के इस पृथ्वी पर इस
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ गरीब बनकर आए, ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। गरीब से गरीब बनकर ਉਹ आए। ਲਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? मुझे और आपको अमीर बनाने के लिए ਮੈਨੂੰ है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। उसने मार खाए, घोड़े खाए। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। क्यों? ਕਿਉਂ? हमें चंगाई देने के लिए, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। क्रूस पर सताया गए। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? हमें श्राप से आजाद करने के लिए, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, हमें पाप से शुद्ध किया है, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। इसलिए लहू बहाए। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। अमीर बनाने के लिए गरीब हो गए, ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। चंगाई देने के लिए मार खाए, घोड़े खाए, ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। पाप से शुद्ध करने के लिए लहू बहाए, ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। श्राप से आजाद करने के लिए क्रूस पर सताए गए। ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ। आज आप विश्वास करें, हम यीशु मसीह में आजाद हो गए। ਅੱਜ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ मैं ਪਾ ਚੁੱਕੇ यीशु ਹਾਂ। में आजाद हो ਮੈਂ गए। ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ मेरी ਹੋਇਆ। आंखें पवित्र है, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕ ਨੇ, मेरे कान पवित्र ਮੇਰੇ है, ਕੰਨ ਪਾਕ ਨੇ, मेरे ओठ पवित्र ਮੇਰੇ है, ਬੁੱਲ ਪਾਕ ਨੇ, मेरे जीभ पवित्र है, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾन पाक है, मेरे चाल चलन पवित्र है। मेरा चाल चलन पाक है। यीशु आपको पवित्र ही रखेगा। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। आपके जीवन में उन्नति आप देखोगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ आप ਵੇਖੋਗੇ। विश्वास में स्थिर रहें, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੋ। मसीह में स्थिर रहें। ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹੋ। यीशु की आजादी आपको जीवन में देखेंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ। आपकी सिचुएशन बदल ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। बादल निकल जाएंगे, ਬੱਦਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। हमें क्लाउड निकल जाएंगे, ਬੱਦਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। हमें धूप आने की समय आएंगे, ਧੁੱਪ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ। रोशनी की समय आएंगे, ਚਾਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ। खुशी के दिन आएंगे, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ। आपके आंसू प्रभु पोंछेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚ आर्थिक ਦੇਣਗੇ। तंगी दूर हो ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। हमेशा गरीबी में नहीं रहेंगे, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਚਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ प्रभु ਰਹੋਗੇ। की उपस्थिति में रहो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ। शखियाना, ਸ਼ੇਖੇਨਾ प्रभु की उपस्थिति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ आपको संभालेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ। आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਕਰੇਗੀ। मूसा की मूसा ਦੇ मिलाप वाला तंबू ਉਹ में ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ 'ਚ हमें परमेश्वर की उपस्थिति दुआ के रूप में उतरे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। बड़े धुंध की तरह उतरे ਵੱਡੇ हैं। ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ याचक लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, याचक लोग अंदर जा नहीं सक रहे। इतनी धुंध से भरे थे, ਇੰਨਾ ਕੋਹਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। वहां पे आग रहते थे, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति रहते थे। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਸਦੀ जब ਸੀ। इस्राएल के लोग ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ मिस्रईम से निकलते समय ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ मूसा मूसा इन लोगों को लेके चलते, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ रात के समय ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ आग की खंबा, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ शखियाना, ਸ਼ੇਖੇਨਾ ਜੋ आग की खंबा, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ दिन में ਦਿਨ ਹੈ बादल की खंबा, ਬੱਦਲ ਦਾ ਖੰਭਾ शखियाना ਸ਼ੇਖੇਨਾ उनके साथ रहते थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। यदि आपके घर पे ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ शखियाना या प्रभु की उपस्थिति नहीं है, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖੇਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ उस घर पे शैतान आराम से बढ़ेंगे, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ उस घर ਜਾਏਗਾ। पे शैतान आराम से राज करेंगे। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। लेकिन नया नियम में हम आते हैं, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। उस परमेश्वर की भवन और मंदिर में और आप हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈਕਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ तुम नहीं जानते हो, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। आप पवित्र आत्मा की मंदिर है, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहना है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਵੇ। उस प्रभु की उपस्थिति बहुत सारे लोगों को आजादी के कारण ਉਹ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ जब ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ आपके ਕਾਰਨ अंदर ਹੋਵੇ। प्रभु की उपस्थिति है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ उस उपस्थिति के कारण दुष्ट हार जाएंगे, आपके पांव के नीचे आएंगे। ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। यदि वो प्रभु की उपस्थिति नहीं है, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ दुष्ट से भागना पड़ेंगे। ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪਏਗਾ। एक बार एक व्यक्ति भूत निकालने गए, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਚਲਾ ਗਿਆ।
उससे पूछा तू जाएगा? ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। कभी शैतान कहेंगे जाएगा? ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੱਲਿਆ। उससे पूछो, कभी नहीं कहेंगे मैं जाएंगे। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ। वो कहेंगे मैं नहीं जाता। ਉਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। इस पादरी से पूछा, पादरी ने पूछा क्या तू जाएगा? ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। कहता नहीं जाएंगे। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो पास्टर ने कही तू नहीं जाता तो फिर मैं जा रहा हूं। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। यदि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, शिकियाना हमारे अंदर नहीं है, ਸ਼ੇਕੇਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ प्रभु की टचिंग कनेक्शन हमारे साथ नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ सिर्फ नाम में एक विश्वासी रहेंगे, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਾਂਗੇ। नाम में एक मसीह रहेंगे, ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। नाम में मसीह ना रहे, ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਰਹੋ। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मूसा परमेश्वर अगे विनती करता है यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाते, जे तेरी हजूरी मेरे नाल नहीं चाहती है था मुझे ना भेजे। मैनू ना कल। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अगे विनती यदि करता है तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चल रहे, तेरी हजूरी जेकर मेरे नाल नहीं चलती है मुझे ना भेजे। मैनू ना कली। आप हमेशा निर्णय लेना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहना है। तुसी ये हर समय फैसला लो कि परमेश्वर दी हजूरी हर समय मेरे नाल चाहे मैं भोजन करे ना करे, भावे मैं खाना खा रहा भावे ना खा, चाहे मैं अच्छे वस्त्र पहने ना पहने, चाहे मैं चंगे वस्त्र पा रहा चाहे नहीं पा चाहे रहा, मैं अच्छे घर में रहे ना रहे, जे मैं चंगे करे रमा चाहे ना रमा, तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहना है। तेरी हजूरी मेरे नाल रवे। प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहना है। परमेश्वर दी हजूरी मेरे नाल ये रवे। निर्णय के साथ अब मसीह की जीवन बिताए। ये फैसले दे नाल तुसी मसीह जिंदगी नु बिताओ। इस प्रभु की उपस्थिति आपके साथ ये रहेंगे। परमेश्वर दी हजूरी थोड़े नाल आपकी रहेगी। जीवन में आजादी, थोड़ी जिंदगी च आपकी आजादी, जीवन में ब्लेसिंग थोड़ी आएंगे, जिंदगी च बरकत आएगी। आशीषों का आशीष है। बरकत ही उस बरकत है। आशीष को संभाल नहीं पाओगे। वो बरकत तुसी सांभ नहीं सकदे। आप प्रभु की संग रहने वाला नहीं रहने वाला दोनों में प्रभु फर्क दिखाएंगे। जेड़े परमेश्वर दे नाल रहंदे ते नहीं रहंदे दोनों विच अंतर दिखाएगा। दोनों में अंदर दिखाएंगे। दोनों च फर्क दिखेगा। जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जेड़े परमेश्वर दी सेवा कर जो रहे हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, जेड़े परमेश्वर नु प्यार जो कर प्रभु रहे के हैं, साथ चलते हैं, जेड़े परमेश्वर दे जो नाल प्रभु चलते की हैं, उपस्थिति को महसूस करते जेड़े हैं, परमेश्वर दी हजूरी नु महसूस करदे हैं, नहीं करते। नहीं करदे। दोनों में दोनों च फर्क, दोनों च अंतर। एक घर में फर्क दिखाएंगे, एक घरे ही अंतर दिखा देगा। मिस्रीम देश में जब इस्राएल की लोग रहते समय, जहां पे इस्राएली लोग रहते थे वहां दिन में भी धूप निकलते, रात को भी रोशनी होते थे। जिस जगह मिस्र दे विच परमेश्वर दे लोग इजराइली वसदे सी उस जगह दिने भी धुप हुंदी सी ते रात नूं भी चानण हुंदा सी। एक ही जगह पे, इक्को ही थां विच जहां मिस्रीमी लोग हैं, जैसे रात को अंधेरे हैं दिन में भी अंधेरे रहे। ते रात नूं तां हनेरा हुंदा ही है ते दिने भी हनेरा हुंदा सी। जरा प्रभु की संग चल के देखो, ते थोड़ा परमेश्वर नाल चल के तां प्रभु देखो। की दास बन के देख लो, परमेश्वर दा सेवादार बन के प्रभु देखो। की दासी बन के देखे, परमेश्वर दी सेवादार नहीं बन के परफेक्ट देखो। व्यक्ति बन के देखे, सिद्ध बंदे बन के देखो। मसीह में रह के सीख ले, मसीह विच रह के पवित्र सीखो। आत्मा को पाप प्राप्त करते हुए देख ले, पाक रूह हासिल करके देखो। मसीह के संग रह के देख ले, मसीह दे नाल रह के देखो। कैसे आजादियां पाएंगे, किस तरह छुटकारा तुसी हासिल कैसे करोगे, ब्लेसिंग पाएंगे। किस तरह दी बरकत हासिल करोगे। कोई भी मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कोई भी इंसान नबूवत नहीं कर सकता। आप प्रभु की संग रहने वाले आप कहां पहुंचेंगे कोई नहीं बता सकते। तुसी परमेश्वर दी हजूरी च रहन वाले हो, किथे पहुंचोगे कोई ये दस नहीं सकता। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है परमेश्वर की भक्तों के लिए, परमेश्वर दे भक्तां दे लई परमेश्वर ने रखा हुआ ब्लेसिंग परमेश्वर ने जेड़ी रखी हुई बरकत है ना तो किसी के कान में सुने, ना किसी दे कन्ना ने सुनिया, ना तो किसी की नजर में आए, ना किसी दे निगाह च आई है, ना तो किसी के मन में आए। ना किसी दे ख्याल च आई है। परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग रखा है। इस तरह परमेश्वर ने बरकत तो हट आप
आशीष की प्राप्त करोगे। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। परमेश्वर अब्राहम से कहा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ तुम ਨੇ आशीष की मूल होगा, ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। तुम आशीष की मूल ਤੂੰ होगा। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। आपके लिए भविष्यवाणी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਮੀ ਬਾਗ आप ਹੈ। आशीष की मूल होगा। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। गंगाराम से भविष्यवाणी, ਗੰਗਾਰਾਮ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। आशीष की मूल। ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋ। दविंदर से भविष्यवाणी, ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਮੀ ਬਾਗ ਹੈ। आशीष की मूल। ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ। महेंद्र से भविष्यवाणी, ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਮੀ ਬਾਗ आशीष ਹੈ। का मूल। ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ। सन्नी से भविष्यवाणी, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। आशीष की मूल। ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ यहाँ ਹੈ। पे जितने बैठे हैं, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ दीदी बैठे ने, ਇਹ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ बहनों बैठे ने, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ भाई बैठे ने, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ताड़ी ਹੋਵੋਗੇ। बजा के स्तुति ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ करें ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। यीशु की ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कारण, ਯीशु ਦੇ ਕਰਕੇ यीशु की वजह से, ਯीशु ਦੇ ਕਰਕੇ यीशु की वसीला से ਯीशु ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ आप ਹੋਵੋਗੇ। अपने मुंह से कहना है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ मैं ਆਖਣਾ ਹੈ, आशीष की मूल होगा, ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਾਂ। मैं आशीष की मूल ਮੈਂ होगा। ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਾਂ। अब्राहम को वायदा किया आशीष है, ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਰਕਤ यीशु मसीह में प्राप्त करेंगे। ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ मैं तुझे पूछ नहीं ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ सिर ठहराऊंगे, ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। आपको सिर ठहराऊंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਏਗਾ। सिर ठहराऊंगे। ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। शैतान प्लानिंग कर रहे हैं शैतान योजना बना रहा आपको है पूछ बना के रखे। ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ बना के रखे। प्रभु अनुमति नहीं करेंगे। परमेश्वर इस तरह नहीं दे रहेगा। प्रभु आपको सिर बना के रखेंगे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ सिर बना के रखेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपको सिर कितने बनाएंगे। भरोसा करते हैं परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ सिर जो बना हाथ उठाए उनके लिए धन्यवाद ਜਿਹੜੇ है। ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। प्रभु आपको सिर बना के परमेश्वर रखे। ਤੁਹਾਨੂੰ सिर बना के रखे। प्रभु आपको आशीषें दे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। आशीष की मूल होगा। बरकतां ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। कितने लोग विश्वास करते हैं आप अब्राहम की पोते और पोतियां हैं। ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ। जिन्होंने हाथ उठाए आपके लिए धन्यवाद ਜਿਨ੍ਹਾਂ करते ਨੇ हैं। ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। परमेश्वर अब्राहम से कहा और परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ जो ਆਖਿਆ तुझे आशीष देते मैं उन्हें आशीषें ਜਿਹੜਾ दूंगा, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ जो ਦੇਵਾਂਗਾ। तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप देगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾਂਗਾ। आप आशीष के संतान हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। आप बरकती सोचे, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋ पॉजिटिव सोचे, ਅਤੇ सकारात्मक सोचो। नेगेटिव ना सोचे, नकारात्मक ना सोचो। नेगेटिव बातें ना करें, नकारात्मक गल्ला ना नेगेटिव करो। बातें ना सुने, नकारात्मक ना सुनो। नेगेटिव बातों में नजर ना रखें, नकारात्मक बल ना देखो। नेगेटिव बातें अपनी जीभ से ना बोले, नकारात्मक ना बोलो। कभी हमारा जीभ को गंदा ना ਅਤੇ करें, ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। क्योंकि आप पवित्र हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ। पवित्र आत्मा के कहलाते हो, ਪਾਕ ਰੂ ਦੇ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ। पवित्र आत्मा के कहलाते ਪਾਕ हैं। ਰੂ ਦੇ ਅਖਵਾਨੇ ਹੋ। आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। यीशु की संतान है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। आशीष की मूल है। ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ इस ਹੋ। सारी आशीषों को आप प्राप्त करें ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। जैसे यशायाह ने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव की, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ आप ਅਨੁਭਵ भी प्रभु ਕੀਤਾ। की उपस्थिति को अनुभव करें, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ अपना ਅਨੁਭव ਕਰੋ। जीवन बदल जाए, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ बड़ी ਹੋ ਜਾਏ। आशीषों को हासिल बड़ी करें। बरकतां ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। आइए हम सब मिलकर अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। सब कोई खड़े हो हालेलुया